बिहार शिक्षक बहाली 2022 को लेकर कई तरह के गतिरोध और गतिरोधों के बीच कई तरह के सवाल आम अभ्यर्थियों के। क्या प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली में बिना अनुभव के और बिना नियोजित हुए सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है? इस बड़े सवाल का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। 14 से 16 विशेष चक्र की काउंसलिंग छठे चरण की और इसके बाद 7वें चरण का आगाज। ऐसी खबर अखबार के माध्यम से आई। अखबार की खबर और जमीनी हकीकत में क्या अंतर है, इस पर भी आपको विश्लेषित करेंगे। क्या 12 मार्च तक ही बटेगा स्टेट प्रमाण पत्र? अखबार की खबर के बीच जिन अभ्यर्थियों के पास एडमिट कार्ड नहीं है या OMR सीट स्कैन में समस्या है, उनके लिए भी विशेष चर्चा इस वीडियो में। विभिन्न मुद्दों पर विश्लेषण से पहले आप आम दर्शकों से निवेदन की वीडियो को लाइक कर दें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। सबसे पहले बात 7वें चरण की बहाली क्या अप्रैल महीने में प्रस्तावित है। 32,700 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट पहुंचा शिक्षा विभाग। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया है और छठे चरण में ही केस मुकदमे से इस तरह से विलंब होगा तो 7वां अप्रैल में कैसे? और ये बात इसलिए बहुत ही आवश्यक हो रही है क्योंकि सरकार शिक्षा विभाग ने पुनः विचार याचिका दायर की है। सुनवाई पटना हाईकोर्ट में जिस तरह के हालात हैं, अब विलंब सुनवाई तो नजर नहीं आती। ऐसे में जब तक पुनः विचार याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। ऐसे में छठे चरण में नियुक्ति पत्र वितरण से ठीक पहले हाईकोर्ट द्वारा क्यों रोक लगाई गई और आम अभ्यर्थी सचिवालय शिक्षा विभाग का घेराव क्यों कर रहे हैं, इस पर आपको विश्लेषित करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण है। इनका मुद्दा ये है कि 2011-12 में TET हुई पर BEd की प्रधानता नहीं थी। कहा गया कि 5 साल के भीतर आप BEd की पढ़ाई पूर्ण कर लें। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 15-17, 16-18 और 17-19 में BEd की पढ़ाई पूर्ण की। समस्या कब आई? समस्या तब आई जब 17-19 के अभ्यर्थियों को ये कह के बाहर किया गया कि आपने 5 साल के भीतर BEd की पढ़ाई पूर्ण नहीं की है, आपको मौका नहीं दिया जाएगा। नियम के हिसाब से उनको बाहर किया गया। ऐसे में अभ्यर्थी हाईकोर्ट पटना पहुंचे। हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिया? हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 2011-12 में हुई थी और परीक्षा रद्द हुई, ऐसे में 2013 में विशेष परीक्षा करा के उनको उत्तीर्ण किया गया। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की 2013 में TET की परीक्षा हुई है, अगर उन्होंने 17-19 में भी BEd किया है तो उनको नियम के हिसाब से मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि जिन अभ्यर्थियों ने 2011-12 में TET उत्तीर्ण किया है, उन अभ्यर्थियों पर भी विभाग विचार करे। आपको ये समझना चाहिए कि 8 फरवरी 2022 को ये जजमेंट आया। 14 फरवरी को शिक्षा मंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगा दी। अब शिक्षा विभाग पुनः विचार याचिका दायर करने की बात कर रहा है। अब इस पुनः विचार याचिका की सुनवाई कब तक होगी, उस पर छठे चरण की बहाली निर्भर करेगी। ऐसे में आप समझिए कि अगर 6 महीने तक पुनः विचार याचिका पर सुनवाई नहीं हुई या कोई पेच फंसा तो 6 महीने से साल भर तक लग सकते हैं। ऐसे में जब छठा ही समाप्त नहीं होगा तो 7वें का शेड्यूल कैसे? इसको आप ऐसे समझिए कि CWSE 1987/2020 में ये केस फाइल हुआ और 2022 में जाकर के जजमेंट आया। 20, 21, 22 3 साल लग गए जजमेंट को। ऐसे में गलती सिर्फ सरकार की नहीं है। सरकार के उच्च अधिकारी तो चद्दर ताने सोए ही हैं, आम अभ्यर्थी भी बहाली फंसाने में माहिर है। अब कैसे ये भी समझ लीजिए। 2011-12 स्टेट अभ्यर्थी 3-4 गुटों में बटे हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 1 वर्षीय BEd किया, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 वर्षीय BEd किया। अब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। BEd 15-17, 17-19 इन अभ्यर्थियों को हटाने के लिए 1 वर्षीय BEd किए हुए अभ्यर्थियों द्वारा केस किया गया। फिर अब 2 वर्षीय BEd वाले अभ्यर्थियों ने केस किया और इस केस मुकदमे के बीच बार बार नियुक्ति पत्र मिलने की दिशा में जो कदम बढ़ते हैं, सरकार को एक मौका मिलता है और सरकार कदम रोक लेती है। अब पुनः विचार याचिका की बात है। आप ये समझिए अगर साल भर तक पुनः विचार याचिका पर सुनवाई ठीक से नहीं हुई और पेच फंसता गया तो साल भर छठे चरण की बहाली पूर्ण नहीं हो। सोचने वाली बात यह है कि सरकार की मंशा भी बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने की नहीं है। आप ये समझिए कि 32,700 सीट में 24,000 सीट पूरी तरह से रिक्त है, मतलब अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे आवेदन को। ऐसे में सरकार को चाहिए था कि पुनः आवेदन करवाकर जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाकर नियुक्ति पत्र बांटा जाए, पर सरकार अब पुनः विचार याचिका में जा रही है। सरकार शिक्षा विभाग और अभ्यर्थियों के चक्रचाल में उन अभ्यर्थियों का क्या कसूर है जिनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, पर अब वो सड़क पर सचिवालय के सामने कलेजा पीट रहे। ऐसे में आम अभ्यर्थी जो छठे या 7वें दोनों से जुड़े हुए हैं, उन अभ्यर्थियों से हम कहेंगे कि एक व्यापक आंदोलन किया जाए, सरकार पर यह दबाव डाला जाए कि सरकार पुनः विचार याचिका नहीं, जल्द से जल्द आम अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर के काउंसलिंग करवा करके जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र बांटे, छठे चरण का ये मामला खत्म करें। देखने वाली बात यह है कि 200 से 300 अभ्यर्थी भी नहीं मिलेंगे अगर पुनः आवेदन
करवाएगी सरकार। 7वें चरण से जुड़े अभ्यर्थियों को ये मुद्दा हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि छठा चरण समाप्त होना बहुत ही जरूरी है। अगर छठा समाप्त नहीं हुआ तो 7वें चरण का शेड्यूल इतना आसान नहीं है। ऐसे में आम अभ्यर्थी एकजुट हों और एकजुट होकर छठे चरण के संबंध में गतिरोध जो उत्पन्न किया जा रहा है, जानबूझकर सरकार द्वारा इसका विरोध किया जाए। कोई पुनर्विचार याचिका नहीं, जल्द से जल्द आम अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर काउंसलिंग करवाकर नियुक्ति पत्र बांटे और छठे चरण का मसला समाप्त करे सरकार। ऐसे में बात प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली की करेंगे। जैसा कि आम अभ्यर्थी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली में 10 साल और 12 साल अनुभव की बाध्यता रखी गई है और इस बाध्यता के बाद 40,000 सीटें रिक्त ही रहेगी, क्योंकि आप समझिए कि 2012 के बाद से बीएड की प्रधानता आई, उससे पहले बीएड की प्रधानता नहीं थी। और ऐसे में आम अभ्यर्थी कहां से 10 साल और 12 साल का अनुभव लाएंगे। हम ये मांग करते हैं कि अनुभव की जो बात है उसकी समय सीमा को कम किया जाए। साथ में ये भी प्रावधान रखा जाए कि बीएड के पहले और बीएड के बाद दोनों के अनुभव को जोड़ करके 3 साल का अनुभव ही रखा जाए, जिससे आम अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण है प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की बहाली में मौका मिले। आप ये समझिए कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और ऐसे में जब बीएड की प्रधानता ही नहीं थी 2012 के टीईटी में, ऐसे में 2014 के बाद से आम अभ्यर्थी बीएड करने को लेकर जागरूक हुए, सक्रिय हुए। और इससे पहले बीएड से पहले भी आम अभ्यर्थी कहीं ना कहीं स्कूलों में पढ़ा रहे थे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हमें मिले हैं जो 2006-07 से पढ़ा रहे हैं। आप ये समझिए 2006 से अगर किसी के अनुभव को जोड़ा जाए, बीएड से पहले और बीएड के बाद को मिला दिया जाए तो कम से कम 15 से 16 साल का अनुभव आम शिक्षकों के पास है। ऐसे में बीएड के बाद और बीएड से पहले दोनों के अनुभव को मिला करके सरकार को आगे प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की बहाली में आम सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए, जो कि जायज़ है क्योंकि बीएड की प्रधानता 2012 के बाद लागू हुई है। ऐसे में हम आम अभ्यर्थियों को एक कर रहे हैं। इस वीडियो के कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक मुद्दे पर शिक्षा सुधार अब हाईकोर्ट की राह पर है कि प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली में अनुभव की बाध्यता को कम किया जाए। जो अभ्यर्थी भी जुड़ना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अब बात करते हैं 7वें चरण की। आपके स्क्रीन पर जो बड़ी खबर है आप देख सकते हैं, 14 से 16 मार्च के बीच में विशेष काउंसलिंग और इसके बाद 7वें चरण का आगाज। लिखा गया है कि इसके बाद विभाग की ओर से अगले माह 7वें चरण के तहत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की घोषणा होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक 42,000 चयनित अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र वितरण की समीक्षा की गई है। अब 39,000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक की बहाली अप्रैल महीने में शेड्यूल जारी करने की बात हो रही है और लगभग ये तय है कि प्राथमिक की बहाली अप्रैल महीने में आ जाएगी। समस्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को होगी, क्योंकि छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली फंस गई है। ऐसे में हम बार बार ये कहते हैं कि चरण वरण का चक्कर छोड़कर स्टेट नोटिफिकेशन के साथ चले कम्पिटेटिव नेचर की परीक्षा और जितने भी अभ्यर्थी इन मेरिट में आएंगे सभी की बहाली नियुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। सीट बढ़ाने पर चर्चा करके स्टेट नोटिफिकेशन के हिसाब से स्टेट अभ्यर्थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शेड्यूल पर भी बात करें, क्योंकि शिक्षा विभाग से जो हमारी वार्ता हुई है माध्यमिक उच्च माध्यमिक पर अभी जल्द से जल्द शेड्यूल की बात नहीं हो रही है। प्राथमिक की बात हो रही है कि अप्रैल महीने में प्राथमिक का शेड्यूल आएगा, पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभी समय लगेगा, ऐसा कहा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। अब बात करते हैं स्टेट प्रमाण पत्र की। 12 मार्च तक बटेगा स्टेट रिजल्ट कार्ड। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 रिजल्ट कार्ड वितरण 12 मार्च तक होगा। जिला शिक्षा कार्यालय ने पहले 5 मार्च तक वितरण की तिथि निर्धारित की थी। डीईओ अमित कुमार ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक रिजल्ट कार्ड नहीं लिया वो 12 मार्च तक ले सकते हैं। ऐसे में ये पटना की खबर है और पटना में 12 मार्च तक स्टेट प्रमाण पत्र वितरण की बात की जा रही है। पर विभिन्न जिलों में जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं किए उनसे हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द प्रमाण पत्र अपना प्राप्त करें। ऐसे में स्टेट क्यूआर कोड में जो समस्या आ रही है, बीएसईबी का कहना है कि 10 दिन के भीतर इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के बिना प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है वो जा करके काउंटर पर संपर्क करें। इस संबंध में अब ये सामने आ रहा है कि रिजल्ट कार्ड पर भी प्रमाण पत्र आम अभ्यर्थियों को वितरित हो रहा है। ऐसे में आज हमने बात की 7वें चरण की बहाली की, छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली में उठ रहे गतिरोध की और इसके अलावा स्टेट प्रमाण पत्र समस्या पर भी हमने चर्चा की। अब अंत में आप आम दर्शकों के लिए एक आवश्यक सूचना, अगर आप शिक्षक के रूप में अपने भविष्य को देखते हैं और आप बीएड डीएलएड करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार और बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से बीएड और डीएलएड की पढ़ाई पूर्ण करें
और अपने भविष्य को उज्जवल करें। स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें आगे विशेष जानकारी के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।